क्या आप भी हर काम को करने से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपके फैसले भी दूसरों की मंजूरी के मोहताज हैं? जब आप समाज के बनाए नियमों पर खरे नहीं उतरते, तो अंदर से एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि किसी और की लिखी हुई पटकथा जी रहे हैं। इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने दिखाया था। आज की यह कहानी आपके भीतर के इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और आपको अपने फैसले खुद लेने की असीम शक्ति देगी। दुनिया का शोर और मन का डर। एक समय की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे और शांत गांव में आनंद नाम का एक नवयुवक रहता था। आनंद स्वभाव से बहुत ही शांत, विचारशील और संवेदनशील था। वह हर चीज को गहराई से देखता और महसूस करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह हमेशा दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता था। अगर कोई उसकी प्रशंसा कर देता, तो वह 7वें आसमान पर पहुंच जाता, और अगर कोई उसकी आलोचना कर देता, तो वह कई दिनों तक उदास रहता। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा था। वह हर काम इसी डर से करता था कि कहीं लोग उसके बारे में कुछ गलत न सोच लें। एक दिन आनंद अपने घर की खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर से कुछ लोग गुजर रहे थे और वे किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। आनंद को अचानक लगा कि वे लोग शायद उसी पर हंस रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये कोई पहली बार नहीं था। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की सोचता, समाज के ताने और लोगों की राय उसके कदमों को जकड़ लेती थी। आनंद की इस मानसिक स्थिति को देखकर उसके वृद्ध पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक शाम उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम इस दुनिया के शोर में अपनी खुद की आवाज को खो चुके हो। जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखते रहोगे, तब तक तुम कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा दूसरों की सोच की कैदी बन चुकी है। इस कैद से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, और वह मार्ग तुम्हें इस गांव से दूर, उस घने जंगल की पहाड़ियों पर मिलेगा, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे हैं। पिता की बात सुनकर आनंद के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने तय किया कि वह तथागत की शरण में जाएगा और अपनी इस मानसिक प्रताड़ना का समाधान ढूंढकर ही वापस लौटेगा। महात्मा बुद्ध से पहली भेंट और मन की दुविधा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आनंद ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते भर उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। वह सोच रहा था कि क्या बुद्ध मेरी इस साधारण सी समस्या को समझ पाएंगे? क्या कोई सच में लोगों की बातों से अप्रभावित रह सकता है? चलते चलते दोपहर हो गई और वह उस शांत वन में पहुंच गया, जहां तथागत बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, एक ऐसा ठहराव था जिसे देखकर ही आनंद के अशांत मन को थोड़ी शांति महसूस हुई। आनंद चुपचाप एक कोने में बैठ गया और बुद्ध के आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब तथागत ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी करुणामयी दृष्टि आनंद पर पड़ी। उन्होंने आनंद के चेहरे पर छाई उदासी और उलझन को तुरंत भांप लिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि हे युवक, तुम्हारे पैर इस शांत तपोवन में हैं, लेकिन तुम्हारा मन किसी युद्ध क्षेत्र की तरह अशांत है। तुम्हारे इस भीतर के युद्ध का कारण क्या है? आनंद की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अत्यंत भावुक होकर बोला कि हे भगवन, मैं एक जीवित लाश की तरह जी रहा हूं। मेरा अपना कोई विचार नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूं, बस यही सोचकर करता हूं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के ताने, उनकी बातें मेरे दिल को तीर की तरह चुभती हैं। मैं दूसरों की सोच का गुलाम बन चुका हूं। कृपया मुझे इस दर्द से मुक्त कीजिए। बुद्ध ने आनंद की बात को बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आनंद, तुम जिस बीमारी से पीड़ित हो, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि इस संसार के अधिकांश मनुष्यों की है। लोग अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान शब्दों से नहीं, बल्कि एक अनुभव से होगा। तुम आज यहीं ठहरो, कल सुबह
मैं तुम्हें तुम्हारी इस पीड़ा का उत्तर दूंगा। उस रात आनंद को एक अजीब सा सुकून मिला। वन की शांति और बुद्ध की उपस्थिति ने उसके भीतर के शोर को थोड़ा कम कर दिया था। अनमोल पत्थर की कहानी। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने वस्त्रों में से एक चमकता हुआ सुंदर पत्थर निकाला और आनंद के हाथ में दे दिया। बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुम इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। तुम्हें इसका मूल्य पता करना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे कोई इस पत्थर की कितनी भी कीमत लगाए, तुम्हें इसे बेचना नहीं है। बस सबकी राय लेकर शाम को मेरे पास वापस लौट आना। आनंद ने बुद्ध की आज्ञा शिरोधार्य की और पत्थर लेकर गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही आनंद सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाते हुए पूछा कि भाई, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हो? सब्जी वाले ने पत्थर को हाथ में लिया, उसे घुमा फिराकर देखा और कहा कि यह पत्थर दिखने में थोड़ा चमकदार है। मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। इससे ज्यादा इसका कोई मूल्य नहीं है। आनंद ने मुस्कुराते हुए पत्थर वापस ले लिया और आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि बुद्ध ने मुझे कितना मूल्यवान पत्थर दिया है और यह सब्जी वाला इसकी कीमत सिर्फ एक बोरी आलू लगा रहा है। इसके बाद आनंद एक कपड़ा व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी को वह पत्थर दिखाया। कपड़ा व्यापारी ने उस पत्थर की चमक देखी और कुछ देर सोचने के बाद बोला कि यह पत्थर काफी अनोखा लग रहा है। मैं इसके बदले तुम्हें थान बेहतरीन सूती कपड़ा दे सकता हूं। आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर पहले जिस पत्थर की कीमत सिर्फ एक बोरी आलू थी, अब उसकी कीमत 10 थान कपड़ा हो गई। लेकिन बुद्ध के कहे अनुसार उसने उसे भी मना कर दिया और आगे बढ़ गया। अब आनंद गांव के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा। वह जौहरी कीमती रत्नों की परख करने में माहिर था। जैसे ही जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह अरबी गाफ अरबी, हैमजट लायट अरबी, फासी ये अरबी अक्षर, छहबी ए। उसने कांपते हाथों से उस पत्थर को लिया, एक मखमली कपड़े पर रखा और लेंस लगाकर उसे गहराई से देखने लगा। कुछ देर बाद जौहरी ने गहरी सांस ली और कहा कि युवक, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य हीरा है। अगर मैं अपनी पूरी दुकान, अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं, तो भी मैं इस हीरे की कीमत नहीं चुका सकता। तुम चाहो तो इसके बदले मुझसे 1000 सोने की मुद्राएं अभी ले सकते हो। आनंद सन्न रह गया। वह बिना कुछ बोले जौहरी के हाथ से पत्थर लेकर सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। अपनी असली कीमत पहचानो। शाम को जब आनंद वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने पूरा वृत्तांत बुद्ध को सुनाया और कहा कि हे तथागत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक ही पत्थर की कीमत एक सब्जी वाले ने एक बोरी आलू लगाई, कपड़ा व्यापारी ने थान कपड़ा और जौहरी ने इसे अमूल्य बताकर 1000 सोने की मुद्राएं देने की बात कही। ऐसा क्यों हुआ? पत्थर तो वही था, फिर उसकी कीमत इतनी अलग अलग क्यों लगी? तथागत बुद्ध ने एक अत्यंत शांत और गंभीर मुस्कान के साथ आनंद की ओर देखा। उन्होंने कहा कि आनंद, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। इस संसार में तुम्हारी स्थिति भी ठीक इसी पत्थर की तरह है। तुम खुद में एक अनमोल रत्न हो, तुम्हारी आत्मा अनंत शक्तियों से भरी है, लेकिन तुम अपनी कीमत उन लोगों से पूछ रहे हो जिनकी अपनी समझ बहुत सीमित है। एक सब्जी बेचने वाला अपनी औकात और जरूरत के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। एक कपड़ा व्यापारी अपनी समझ के अनुसार तुम्हें आंकेगा, और केवल वही व्यक्ति तुम्हारी असली कीमत पहचान पाएगा जो खुद रत्नों की परख रखता हो। बुद्ध की इस बात ने आनंद के भीतर एक गहरा आघात किया। बुद्ध ने आगे कहा कि जब तुम दूसरों की सोच के अनुसार जीने लगते हो, तो तुम सब्जी वाले को यह अधिकार दे देते हो कि वह तुम्हारी कीमत एक बोरी आलू तय करे। इस संसार में लोग तुम्हें वैसा ही देखेंगे जैसी उनकी खुद की दृष्टि होगी। अगर कोई व्यक्ति अंदर से नकारात्मक है, तो उसे तुम्हारी हर बात में बुराई नजर आएगी। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, तो वह तुम्हारी सफलता में भी कमियां ढूंढेगा। तो फिर तुम ऐसे लोगों की राय को अपने जीवन का आधार कैसे बना सकते हो? दूसरों की सोच तो मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल परिस्थिति बदलते ही वे ही लोग तुम्हारी आलोचना करने लगेंगे।
क्या तुम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हो? अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट। आनंद बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि भीतर हो रहे रूपांतरण के थे। उसने पूछा कि तथागत, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस संसार के शोर से खुद को कैसे बचाऊं? मैं अपनी सोच से जीना कैसे सीखूं? बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा कि आनंद, मेरी एक बात को हमेशा अपने हृदय में अंकित कर लो। अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इस संसार में कोई भी तुम्हारे जीवन की यात्रा को पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुमने क्या दुख झेले हैं, तुम्हारी क्या परिस्थितियां हैं, यह सिर्फ तुम जानते हो। जब तुम कोई फैसला लेते हो, तो यह मत सोचो कि समाज उस पर क्या कहेगा, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखो कि क्या वह फैसला सही है, क्या वह फैसला किसी को नुकसान पहुंचाए बिना तुम्हारा आत्म विकास करता है। यदि तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम सही हो, तो फिर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो भी तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। सिंह कभी भेड़ियों की राय पर अपने शिकार का तरीका नहीं बदलता। ठीक उसी तरह एक समझदार व्यक्ति कभी मूर्खों की प्रशंसा या आलोचना से विचलित नहीं होता। बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा कि जिस दिन तुम दूसरों की मंजूरी की चाह छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम समाज से दूर भाग जाओ। वास्तविक स्वतंत्रता यह है कि तुम समाज के बीच में रहो, उनकी बातें सुनो, लेकिन उन बातों को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। लोग तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहते हैं, वह उनकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है, तुम्हारी वास्तविकता का नहीं। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गाली किसके पास रह जाती है? निश्चित ही देने वाले के पास। ठीक उसी तरह, जब तुम लोगों की नकारात्मक सोच को स्वीकार ही नहीं करोगे, तो वह सोच तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। एक नया जन्म। बुद्ध के इन ववनों ने आनंद के भीतर एक नई चेतना को जगा दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से सदियों पुराना कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसके चेहरे पर जो घबराहट और उदासी थी, वह अब एक गहरे आत्मविश्वास और शांति में बदल चुकी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवन, आज मुझे समझ आ गया है कि मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी। मैं बाहर की दुनिया को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे अपने भीतर की दुनिया को मजबूत करना था। अब से मैं अपनी सोच से जीऊंगा, अपने विवेक के प्रकाश में चलूंगा। आनंद जब वापस अपने गांव लौटा, तो वह एक बदला हुआ इंसान था। अब उसके चलने में एक अलग ही दृढ़ता थी, उसकी आंखों में एक गहरा ठहराव था। रास्ते में फिर वही लोग मिले जो कभी उस पर हंसा करते थे। उन्होंने आज भी कुछ तंज कसे, लेकिन इस बार आनंद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस एक आत्मिक मुस्कान बिखेरी और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसे अब किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। वह जान चुका था कि वह कौन है। इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि जिंदगी आपकी है, सांसें आपकी हैं और समय भी आपका ही है। इसे दूसरों की राय और सोच के पिंजरे में कैद होकर मत बर्बाद कीजिए। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ असाधारण करेंगे। इसलिए दुनिया के शोर को पीछे छोड़िए, अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को सुनिए और अपनी शर्तों पर, अपनी सोच के साथ एक गौरवमयी जीवन जीना शुरू कीजिए। क्योंकि अंत में आप खुद को जवाबदेह हैं, इस दुनिया को नहीं। धन्यवाद।